नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के सुरक्षा के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ करवा रही है। अब राहुल गांधी की सुरक्षा आप दर्शक इसे समझ सकते हैं कि जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के दो लोग आतंकवादियों के शिकार हो गए हैं, दो प्रधानमंत्री इस देश के आतंकवादियों के शिकार हो गए हैं, और उसी के परिवार के राहुल गांधी और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन 5 बार के सांसद की सुरक्षा को लेकर के जो गांधी परिवार को आजीवन बड़ी से बड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा जाना चाहिए, जिसके लिए मोदी सरकार उस सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की, सुरक्षा हटा ली और जेड प्लस सुरक्षा में रहनी पड़ती है। और दूसरी तरफ उसकी सूचनाएं भाजपा अपने का आईटी सेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता है, यानी कि राहुल गांधी का पीछा मोदी सरकार कर रही है। नहीं तो विजय मालवीय की क्या औकात कि उसे किसी के सांस लेने के भी पता चल सके। चाहे मलेशिया गए तो वहां का लोकेशन भी दुनिया को बताया, और उत्तर प्रदेश रायबरेली प्रेसिडेंसी में गए तो भी। अब मोदी सरकार का खिलवाड़ जो करवा रही है, तो नरेंद्र मोदी पंजाब गए हुए थे तो काफी दूर पर किसान आंदोलन चल रहा था, किसान बैठे थे, तो तब तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, मुख्यमंत्री से बोल देना। उस समय चन्नी थे मुख्यमंत्री पंजाब के। जो लीडर ऑफ अपोजिशन एक कैबिनेट रैंक का मंत्री का दर्जा भी होता है, और प्रधानमंत्री के बाद उसी का नंबर होता है, शैडो प्रधानमंत्री उसे कहा जाता है। उसे रायबरेली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते वक्त भारतीय जनता पार्टी का मंत्री उत्तर प्रदेश का 50 लोगों को लेकर के घेर लेता है, सड़क पर हंगामा मचाता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई कुछ भी नहीं है, मीडिया का बनाया हुआ हवा है हुआ, जिसके बुलाने पर कोई आने वाला नहीं है। 50 लोगों को लेकर के और मीडिया के सहारे हुआ वहां पर हनन डालता है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। सोचिए कि देश कहां जा रहा है और किस तरह राहुल गांधी की जान को खतरा बनाया है। अब नरेंद्र मोदी सरकार से कैसे खतरा बनाया है। अब चुनौती, चूंकि राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी की जैसे डरपोक तो नहीं है, वो खुल करके बोल रहे हैं, खुल करके सामने आ रहे हैं। अब मोदी जी मम्मी खेल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मम्मी को गाली दिया। किसने गाली दिया? क्या प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं कि उस गाली वाले व्यक्ति को पकड़ ले? पकड़ तो लिया था पुलिस ने, लेकिन वह भाजपा का निकला, भाजपा ने ही प्लांटेट कराया था, भाजपा का ही हुआ कार्यकर्ता निकला, शिवराज सिंह के साथ उसकी तस्वीर निकली। लेकिन वो चोर गद्दी छोड़ के नारे से बचने के लिए यह सब किया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की छवि खत्म हो गई, तो करनी जो है वह छिपी भी नहीं, खुल करके सामने आएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सुरक्षा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कौन दे रहा है? सुरक्षा की जानकारी, राहुल गांधी की सुरक्षा की जानकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कौन दे रहा है? कैसे उन्हें पता चल रहा है कि कौन से रोड से जाएंगे, किस रोड से टर्न लेना है, कहां पे एग्जैक्ट कितने बज के कितने मिनट पे पहुंचना है? यह तो प्रशासन को पता होगा या सरकार को, क्योंकि वह जाते हैं तो प्रोटोकॉल में जाते हैं, सारी जानकारी देकर के जाते हैं। तो मोदी सरकार यह सब लीक कर रही है। सीधा आरोप मोदी सरकार पर लगना चाहिए यह चीज। यह मेरी सोच है कि मोदी सरकार की जिम्मेदारी है यह। अगर इससे मोदी सरकार नहीं रोक सकती है, और मोदी सरकार, जब मोदी ने ही कहा कि घेर लो, जहां पे भी मिले लो,
मोदी ने कहा था जब मम्मी मम्मी कर रहे थे, तो चाइना में जाके हंसी ठिठोली कर रहे थे और भारत में आके मम्मी मम्मी करने लगे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। तो यह देश कहां जा रहा है यह सोच लीजिए। लेकिन मोदी मम्मी मम्मी का रोना कब छोड़ेंगे? मोदी मम्मी मम्मी का जो रोना है कब छोड़ेंगे, या मम्मी मम्मी ही करते रह जाएंगे? मम्मी का कदर तो मम्मी रहते हुए किया नहीं, मम्मी रहते हुए मम्मी का कदर तो किया नहीं, और अब मम्मी के सहारे गद्दी रखना बचाना चाहते हैं। हकीकत यह है। दूसरी तरफ मोदी भी देश को क्या नेपाल बनाना चाहते हैं? अभी नेपाल में जो जेनजेड आंदोलन युवाओं का हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, सरकार के तानाशाही और सरकार द्वारा दी गई बेरोजगारी और भूखमरी की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तानाशाहियों की वजह से। तो तानाशाह को दौड़ाया तो शेख हसीना भारत में आई और मोदी के शरण में पड़ी हुई है। आज तक उनको नहीं निकाल रहा है। आम मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करने का बोल रहा है और शेख हसीना को वहां बैठा करके रखे हुए हैं देश में। और नेपाल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर लात मारा, आग के हवाले कर दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, घर को, सबको, और जान बचा करके मंत्री और प्रधानमंत्री भागे। तो नरेंद्र मोदी क्या देश को भी नेपाल बनाना चाहते हैं? क्या इससे सबक नहीं ले रहे हैं? कोई सीख नहीं ले रहे हैं? नहीं लेंगे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो इंसान की बुद्धि पहले ऊपर वाला भ्रष्ट कर देता है, और इस वक्त नरेंद्र मोदी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तानाशाहियों की आखिरी पड़ाव में मोदी हैं, अंत के नजदीक जिसको कहते हैं। क्योंकि तानाशाह कैसे भागता है? कैसे नेपाल से तानाशाह भागा, बांग्लादेश से भागा? इसलिए हमारे देश की सरकार को अपने पड़ोसी देशों से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से सबक लेते हुए अपने आदतों में बदलाव करना चाहिए और इस देश के लिए काम करना चाहिए और इस देश की जनता का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा न करने पर नेपाल होता है। मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि सरकार अब भी न चेती तो फिर शुभ संकेत अब दिख नहीं रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, वो बताइएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो अलख जगाई है वोट चोरी की, नरेंद्र मोदी को भारी पड़ गई है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।